आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? आप सभी को पता होगा, फेमस होगा आईसीसी। आईसीसी की एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं, कभी कभी दे देता है। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल 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 क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब होती है? स्थापना होती है इसकी 1909 में। स्थापना कब होती है? 1909 में। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। ये आप चीज़ याद रखेंगे। और आईसीसी के आपको पता है कि अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने? भारत के जो जय शाह हैं, ये पहले बीसीसीआई के सचिव थे। इसके बाद इन्होंने निर्विरोध चुन लिया गया है आईसीसी के चेयरमैन। तो आईसीसी के चेयरमैन कौन हो गए हैं? जय शाह हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झझरिया बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है भारत के? आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी, जिनको भारत के जेम्स बॉन्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन है। कौन है? अनंत नागेश्वरन है। भारतीय अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? उन बात की जाए अध्यक्ष की तो कौन है? सरदार इकबाल सिंह। अगर मैं आपको यही पूछ लूँ कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, यही अब मैं पूछ लूँ अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन हो जाएंगे, तो मंत्री हो जाएंगे किरण रिजिजू। कौन मंत्री है? किरण रिजिजू। और अध्यक्ष की बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, तो सरदार इकबाल सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी आपको पता होगा कि सेबी के अध्यक्ष बदल चुके हैं। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म होती है। सेबी की स्थापना होती है 1988 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1988 में। और एक्ट कब आता है? सेबी का एक्ट आता है 1992 में। सेबी की अगर हेडक्वार्टर की बात की तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर इनका मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो अभी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? तो इनकांत पांडे बने, कि इनकी माधुपुरी बुच की जगह पर। अब वर्तमान में सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे तो इनकांत पांडे। तो हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, आप सबको पता होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? कौन बनी है ये बनी है शांति श्री धुड़ीपुड़ी पंडित बनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने? केसी वेणुगोपाल हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी एसीसी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? ये बने सम्मी सिलवा। सम्मी सिलवा ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? ये है थॉमस वॉक। एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी, मैं वहाँ पर एक्सप्लेनेशन करूँगा। इसके बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने? सबसे पहले बीसीसीआई की फुल फॉर्म पता होगी आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की फुल फॉर्म कई बार पूछा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पूछ सकता है आप, तो हेडक्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई का? वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। तो वहाँ पर इसका मुख्यालय है। किसका? बीसीसीआई का। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव कौन बने? सचिव में मैंने बताया था ना कि कौन थे? जय शाह थे। अब जय शाह तो आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो ये पद हो गया था खाली। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीसीसीआई के सचिव कौन बन गए? देवजीत सैकिया बन गए। कौन? देवजीत सैकिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? इस मुख्य कोच आपको पता है कि पहले कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। अब वर्तमान में भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन बन गए? गौतम गंभीर बन गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? आपको पता होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। कौन? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ये भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के
अध्यक्ष बन गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के 26वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में छपता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के 26वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? सबसे पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को इनकी स्थापना होती है निर्वाचन आयोग की। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप सबको पता होगा कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में 26वें क्रम के अध्यक्ष कौन बने? ये बने ज्ञानेश कुमार। कौन बने? ज्ञानेश कुमार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त। तो आपको सभी को पता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग है उसमें एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दूसरे दो कौन होते हैं? दो चुनाव आयुक्त होते हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो ज्ञानेश कुमार बने, दो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो दो चुनाव आयुक्त कौन बने? एक तो विवेक जोशी है, दूसरे कौन है? सुखविंदर सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए और बी। भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसके लिए अनुच्छेद, आपको कई बार क्वेश्चन पूछ ले, तो इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 76 में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा महान्यायवादी का। महान्यायवादी क्या होता है? ये आप कह सकते हैं इसको, ये भारत सरकार का क्या होता है? भारत सरकार का वकील कह सकते हैं इसको। भारत सरकार का वकील आप इसको कह सकते हैं आप। तो वर्तमान में भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हो जाएंगे? आर वेंकटमणि। कौन होंगे? आर वेंकटमणि। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे तुषार मेहता। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जीएसटी का आपको सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म होता है इसका जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। जीएसटी के लिए 122वां बिल पेश किया गया था। कौन सा बिल पेश किया गया था? इसके लिए कौन सा? 101वां संविधान संशोधन होता है। जीएसटी भारत में कब लागू होती है? 1 जुलाई। कब? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू होती है। ये जो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण है, ये इसका पहली बार गठन किया गया। ये पहले अध्यक्ष इस वजह से इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? ये जो भारत में केंद्र और राज्य में जो जीएसटी के लिए विवाद होता था, उसको ये निपटारा करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष इसके संजय कुमार मिश्रा। कौन है? संजय कुमार मिश्रा है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव कौन हो जाएंगे? लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन? उत्पल कुमार सिंह है। आज का हमारा 21वां क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने? CAG कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल। कौन है? कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये भारत के ये वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपको संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में मिल जाएगा। जो ये होते हैं ये सार्वजनिक, इनको क्या कहा जाता है? ये सार्वजनिक धन के रक्षक होते हैं। जो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, सार्वजनिक धन का रक्षक होता है। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हो जाएंगे? भारत के ये हैं संजय मूर्ति हैं। कितने से कौन वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव हैं TV सोमनाथ। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव कौन हो जाएंगे? PK मिश्रा लिख के आएगा या प्रमोद कुमार मिश्रा लिख के आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन विदेश सचिव कौन बने? भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे विक्रम मिश्री जी भारत के विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? कौन बने? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वर्तमान में कौन है? बात की जाए तो कौन है? ये प्रवीण श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। राइट आंसर हो जाएगा हमारा C। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? कौन मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएगा? हीरालाल समारिया। कौन है? हीरालाल समारिया वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं।
भारत के 51वें क्रम के मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। भारत के अगर बात की जाए 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? सबसे पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले प्रथम सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय है, आपको पता होगा 1744 में। 1744 में कहाँ पर इसकी स्थापना होती है? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में इसकी स्थापना। इसमें कितने? एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य अन्य न्यायाधीश। तो एक जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो एलिजा इम्पे थे। कौन? एलिजा इम्पे थे। और 3 और अन्य थे। जो हमारा वर्तमान में अगर जो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ कहाँ पर है अब वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में अगर बात की जाए भारत के 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना जी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजीव खन्ना 51वें क्रम के हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा वायुसेना दिवस। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने? ये बने अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय थल सेना? भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। और भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी। राइट आंसर हो जाएगा डी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? अगर भारत के पहले सीडीएस की बात की जाए तो वो कौन थे? वो बिपिन रावत जी थे। कौन? बिपिन रावत जी थे। बिपिन रावत जी थे। ये दूसरे क्रम के हैं। वर्तमान में अब भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन हो जाएगा? कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे अनिल चौहान। अनिल चौहान हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के प्रमुख कौन है? सीबीआई के प्रमुख हो जाएंगे प्रवीण सूद हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी के वर्तमान में प्रमुख कौन है? आईबी के वर्तमान प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन RNW कहते हैं। रॉ की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये भारत की गुप्त एजेंसी है। रॉ के वर्तमान सिन्हा है। कौन है? रवि सिन्हा है। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वर्तमान में महानिदेशक की बात करें तो कौन है? सदानंद बसंत दाते हैं। में से कौन प्रवर्तन निदेशालय ईडी की फुल फॉर्म होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वर्तमान प्रभारी निदेशक कौन है? ये है राहुल नवीन। कौन? राहुल नवीन। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। आज का हमारा 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग है। कौन है? अनुराग गर्ग है। हमारा, निम्नलिखित में से कौन सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वर्तमान में अमृत मोहन प्रसाद। कौन है? अमृत मोहन प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको पता होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ तैनात रहती है। बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन बने हैं? इसके कौन बने हैं? दलजीत सिंह। कौन? दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन बने? इसके महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी है। कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक की बात की जाए तो कौन है? पी श्रीनिवासन। कौन है? बी श्रीनिवासन एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा बल
सॉरी, राष्ट्रीय सुरक्षा बल नहीं होगा, आरपीएफ, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के वर्तमान में महानिदेशक की बात की जाए तो कौन है? मनोज यादव है। कौन है? मनोज यादव हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग से पहले मैं आपको सबसे पहले बात करना चाहूंगा योजना आयोग। किसकी? योजना आयोग की। योजना आयोग की स्थापना होती है भारत में 15 मार्च, कब? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। योजना आयोग का नाम बदल के मोदी जी ने कब किया था? 1 जनवरी को नाम बदल के 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया था? नीति आयोग कर दिया था, नीति आयोग। तो नीति का भी फुल फॉर्म पूछ ले तो नीति आयोग की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति की फुल फॉर्म हो जाएगी। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को और योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। जो नीति योजना आयोग था उसके पहले अध्यक्ष पूछ ले तो भारत के प्रधानमंत्री होते तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष पूछ ले तो मोदी जी हो जाएंगे, 2015 मोदी जी थे। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछ ले मोदी जी, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले तो कौन हो जाएगा? वो भी हो जाएंगे मोदी जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सुमन कुमार बेरी हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के सीईओ? नीति आयोग के सीईओ कौन हो जाएंगे? बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है। कौन? प्रीति सूदन है। निम्नलिखित में से कौन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात की तो कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगी विजया रहाटकर। कौन? विजया रहाटकर हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी चयन आयोग? कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन? एसएससी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एस गोपाल कृष्णन है। इसमें से कौन 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको पता होगी 8वें वेतन आयोग की बात चल रही है तो 7वें वेतन आयोग का इंपोर्ट हो जाएगा कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अशोक कुमार माथुर है। कौन है? अशोक कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया? लोकपाल अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकपाल अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? ये बनाया गया अजय मानिकराव खानविलकर। निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनके सिंह थे। कौन थे? इनके सिंह थे। इनके सिंह थे। अगर ये 16वें वित्त आयोग की बात करें तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अरविंद पनघड़िया। कौन? अरविंद पनघड़िया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अंतर सिंह आर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष की बात किया तो कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम है। राइट आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण? कौन? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कौन हो जाएंगे? ये प्रियांक कानूनगो। कौन है? प्रियांक कानूनगो है। निम्नलिखित में से कौन रेलवे बोर्ड के सीईओ? रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। वो कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन हो जाएगा? ये है मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन बने? आरबीआई के गवर्नर कौन है? सबको पता है कि आरबीआई के लिए कमीशन कौन सा आता है? यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन आता है। इसके लिए एक्ट कब आता है? एक्ट आता है इनका 1934 में। कब आता है एक्ट? आता है 1934 में। और इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1 अप्रैल। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की गवर्नर कौन है? आरबीआई के पहले गवर्नर हो जाएंगे ऑसबोर्न स्मिथ। अब वर्तमान में कौन से गवर्नर हैं? वर्तमान गवर्नर हैं कौन हो जाएंगे? हमारे संजय मल्होत्रा। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा है। निम्नलिखित में से कौन इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो की सबसे पहले फुल फॉर्म की देख ले तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। कब? 1969 को। इनका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है।
निम्नलिखित में से कौन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बने हैं वी नारायणन। कौन बने? वी नारायणन बने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डीआरडीओ, निम्नलिखित में से कौन डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। कब? 1 जनवरी 1958 का। इनका मुख्यालय की बात करें, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में है। इनका वाक्य क्या है? वाक्य इसका वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्य मूलम विज्ञानम डीआरडीओ का वाक्य है, वलस्य मूलम विज्ञानम। निम्नलिखित में से कौन डीआरडीओ के प्रमुख कौन बने? समीर वी कामत है। कौन है? समीर वी कामत है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आपको पता होगा कि 18वीं लोकसभा चल रही है, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। राज्यसभा में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे जी। कौन? मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन हो जाएंगे? जेपी नड्डा हो जाएंगे या फिर जगत प्रताप नड्डा हो जाएंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये बना है। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? ये हो जाएंगे राहुल गांधी जी। कौन? राहुल गांधी जी। ये थे, मैंने बताया ना, मैंने आपको 65 नियुक्तियां बताई हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं जो रिलेटेड है वहाँ से। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप आसानी से वहाँ पर इसकी पीडीएफ और रिवीजन फास्ट में कर सकेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।